दिवाली का माहौल है। ऑफिस में दोस्ती और मिठास की कहानियां चल रही हैं। लाइट्स, रंगोली और उस फेस्टिव एनर्जी के बीच कुछ और सोचना मुश्किल है। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है। मैं एक ही जगह अटका हूँ, एक नए सफ़र पर, एक नए कहानी पर, एक नए जर्नी पर, सौराष्ट्र की तरफ। हर ईमेल और मीटिंग के बीच ये सपना मेरे दिल और दिमाग में आता रहता है। और ये मोमेंट था जब ये प्लान पूरा करने का इरादा बन गया। ये राइड बस एक ट्रिप नहीं होगी, ये एक ड्रीम है। एक नई जगह, एक नई कहानी जिसमें गिर के जंगल हैं, सोमनाथ का शांत मंदिर और द्वारका की वो गलियां जिनमें कहानियां बसती हैं। सौराष्ट्र एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन कल्चर और नेचुरल ब्यूटी का एक कॉम्बिनेशन है। सपने को प्लान में कन्वर्ट करना काफी डिफरेंट होता है, और एक सोलो राइड का बजट प्लानिंग सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप है। बाइक मेंटेनेंस, फ्यूल, होटल, स्टॉप्स, कुछ और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, सब कुछ मेरे नोटबुक में लिखना जरूरी है। इफ यू फेल टू प्लान यू विल प्लान टू फेल। मतलब कि अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग आपको बहुत मदद करेगी आपकी किसी भी ट्रिप के लिए। अपने एक अच्छा प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से अगर आप सोलो राइड पे जा रहे हो, बाइक राइड पे जा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ डिटेल में प्लान करना। बट उस डिटेल के साथ आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इस राइड पे मैं अकेले जा रहा हूँ, सोलो, और सोलो राइड के लिए जो प्लान है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैं कितना एक दिन में चल सकता हूँ, मैं कहाँ स्टे ले सकता हूँ, मुझे भागम भाग नहीं करना है, मुझे रुकना है, चीज़ों को देखना है, जगह घूमनी है, दिन में एक्सप्लोर करना है, रात में एक्सप्लोर करना है, मुझे मेरे टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबको जो प्लानिंग है ना अपने हिसाब से करनी चाहिए। किसी का बना बनाया प्लान मत फॉलो करो। ये प्लान भी मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये मेरे लिए है, इससे आप मदद ले सकते हो, इससे आप अपने लिए प्लान एक अच्छा सा बना सकते हो। कुछ इसमें से अगर आपको बढ़िया मिले तो उससे आप ले सकते हो, बट हमेशा अपना प्लान बनाओ। ये प्लान मैंने अपने लिए बनाया है, मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि मुझे ऑफिस भी मैनेज करना है, मुझे ठीक से रुकना है, मुझे भागम भाग नहीं करना। तो इसलिए मेरा ये 8 से 10 दिन का जो मैंने अपना प्लान यहाँ पे बनाया है। और मैं अपनी प्लानिंग कैसे करता हूँ, क्योंकि अभी गुजरात राइड स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, और उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो प्लानिंग है वो सब अभी से चल रही है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ अपनी केवल प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे प्लान किया। प्लान के 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली है रूट प्लान, सेकेंड इज स्टे, कहाँ कहाँ स्टे लेने वाला हूँ। तो चलो बोर्ड पे चलते हैं, सीधा सीधा आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम हैं, दिस इज माई करंट लोकेशन, पुणे, ठीक है। अब पुणे से हम पहले दिन निकलेंगे, जाएंगे, हमको गुजरात पहुंचना है। एक दिन में गुजरात आप पहुंच सकते हैं बड़े प्यार से, मतलब बॉर्डर पार करके गुजरात ही है, लेकिन प्रॉपर हमें अगर गुजरात पहुंचना है तो 2 रास्ते हैं आपको सौराष्ट्र में जाने के लिए। एक रास्ता है आप सीधा सीधा भावनगर से जा सकते हैं, यहाँ से आप फेरी ले सकते हैं सूरत हजीरा पोर्ट से। दूसरा रास्ता है आप बाई रोड वडोदरा होके जा सकते हो सौराष्ट्र की तरफ। अब यहाँ से निकलने के 2 रास्ते हैं, एक आप हाईवे नेशनल लेके जा सकते हो, दूसरा आप नासिक से जा सकते हो। मैं यहाँ से नासिक की तरफ चलूँगा। पहले मैं रूट प्लान बात करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको स्टे भी बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ स्टे लूँगा। तो पहला रूट मैं ये नासिक सापुतारा होके पहुंचूंगा वडोदरा, क्योंकि वडोदरा मेरा दोस्त है तो उससे मिलना हो जाएगा, और फिर वहां पे रुक के मैं अगले दिन प्लान करूंगा। तो पहला स्टे मेरा वडोदरा में हो जाएगा, और जो रूट होने वाला है नासिक सापुतारा होके मैं जाऊंगा। अब वडोदरा से क्योंकि मैंने ये भी गणित लगाई थी कि अगर मैं वडोदरा से जाता हूँ या फिर मैं भावनगर से जाता हूँ तो मुझे अंतर कितना पड़ेगा डिस्टेंस का। तो भावनगर से ढोलावीरा 450 है, वडोदरा से भी 450 है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। तो मुझे लगा क्यों नहीं वडोदरा होकर चला जाए। तो हम पहले दिन वडोदरा पहुँच जाएंगे। वडोदरा से 450 किलोमीटर, ये भी 450 के 470 480 के आसपास है। यहाँ से 450 किलोमीटर हम लेके पहुँच जाएंगे ढोलावीरा। ये ढोलावीरा देखो, खदीर बेट करके छोटा सा टाउन, छोटा सा आइलैंड है, इसमें है। यहाँ पे ढोलडो है, ढोलावीरा है, यूनेस्को साइट है, ये सब एक दिन में कवर करके हम आ जाएंगे भुज। भुज में हम, यहाँ पे मांडवी बीच है, भुज में हम कोशिश करेंगे मांडवी बीच चले जाएं। बट ये सारे प्लान मेरे बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बिकॉज मेरा टाइम कैसे परमिट करता है वो सब बहुत डिपेंड करता है पूरी प्लानिंग पे। बट यही एक टेंटेटिव प्लान है जो आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो भुज पहुँच के मांडवी से हम निकल जाएंगे मोरबी होते हुए,
हम जामनगर बाईपास करके आ जाएंगे द्वारका। अब द्वारका में घूमने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, मतलब द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है, ओखा में आपका द्वारका बेट है, और यहाँ पे नागेश्वर महादेव का भी मंदिर है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये भी एक अच्छा स्पॉट है पूरा कवर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे 1 दिन लगता है कि 2 दिन लगता है। मान लो मैं 2 दिन का पकड़ के चलता हूँ कि 2 दिन मुझे द्वारका में लगा, फिर द्वारका से मैं चला जाऊँगा जूनागढ़। जूनागढ़ में मुझे गिरनार पर्वत पे जाना है। गिरनार पर्वत के दर्शन, अंबा जी का मंदिर है वहाँ पे, गिरनार पर्वत का दर्शन करके मैं निकल आऊँगा सोमनाथ की तरफ। बट अब ये डिस्टेंस जो है मेरी अराउंड 200 किलोमीटर की है, और यहाँ से फिर ये डिस्टेंस अराउंड ज़्यादा नहीं 190 किलोमीटर की है। फिर सोमनाथ में रुकूंगा, सोमनाथ में दर्शन करूंगा, सोमनाथ के बाद मैं गिर जाऊंगा। 60 से 70 किलोमीटर गिर है। गिर में पूरा घूम के सफारी करके फिर मैं शाम को दीव पहुंच जाऊंगा। दीव में मैं रुकूंगा मे बी 1 दिन या 2 दिन, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने कहीं पे लंबा स्टे नहीं लिया है, मतलब थोड़ा रेस्ट वाला स्टे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं दीव में रेस्ट वाला थोड़ा स्टे लूँ एक। फिर दीव से मैं चला जाऊँगा भावनगर। भावनगर एग्जैक्टली नहीं जाऊँगा, यहाँ पे गोगा करके टर्मिनस है, वहाँ पे ये है, वहाँ से मैं निकल जाऊँगा और वहाँ से मैं लूँगा फेरी लेके मैं पहुँचूँगा हज़ीरा। हज़ीरा से मैं चला जाऊँगा सूरत में मैं स्टे लूँगा रात का। और क्योंकि रात की ड्राइव है ना यार, अगर दिन में होता मैं कोशिश कर रहा था कि अगर मैं दिन में आता तो निकल जाता पुणे, बट वो होना नहीं है। तो सूरत पहुँचेंगे रात को सूरत स्टे करेंगे और फिर सूरत से हम वापस पुणे पहुंच जाएंगे। अब 2 रूट है पहुंचने के, या तो आप नेशनल हाईवेज जाओ या तो सापुतारा वाला रूट जो हम लेके आए थे। तो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ अगर सापुतारा से मैं गया था तो मैं शायद नेशनल हाईवे से वापस आऊँ। अभी देखते हैं क्या करते हैं, बट यही कुछ प्लान है। 10 दिन का मैं प्लान बना रहा हूँ और 10 दिन में मैं थोड़ा सा आराम से कवर करूँगा। ओवरऑल 3000 किलोमीटर का मेरा ट्रिप होने वाला है, 10 दिन का ट्रिप है, और बस यही है सारी प्लानिंग। तो एक प्लानिंग अगर अच्छी कर लो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा सा अपने को दिमाग में हो जाता है कि भाई हमको कहाँ कैसे कब पहुँचना है। तो प्लान सही है तो आगे की राइड भी आपकी स्मूथ ही होगी। सेफ्टी और कंफर्ट के बिना कोई भी राइड फुल नहीं होती, और इस बार नया एडवेंचर है तो गियर भी परफेक्ट होने चाहिए। हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट, सिर्फ एक स्टाइल नहीं, लेकिन हर आइटम का सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस होना चाहिए। इस राइड के लिए मैंने लिए नए ग्लव्स, नए राइडिंग पैंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे कन्याकुमारी राइड से एक्सपीरियंस मिले। सोलो राइड पर बस कंफर्ट का नहीं, कॉन्फिडेंस का भी सवाल होता है, और ये कॉन्फिडेंस मुझे इस गियर से मिलेगा। उस कॉन्फिडेंस के बिना मेरी राइड इनकम्प्लीट है। सो आई जस्ट परचेज्ड ग्लव्स, राइडर ग्लव्स एंड सोलेस का पैंट। टोटल पड़ा मुझे 3000 रुपये, 3200 का ग्लव्स और 9000 समथिंग का पैंट। अच्छा डिस्काउंट मिला, भाई साहब ने डिस्काउंट बढ़िया दिया। सो इफ़ यू आर इन हिंजवाड़ी प्लीज़ कम टू दिस शॉप, दे विल गिव यू गुड डिस्काउंट। देखो, वीकेंड वॉन्डरर यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, बाकी एक ले लिया है, वो घर में लगाएंगे। चलते हैं अब यहाँ से, जल्दी से चलना है ज़ूडियो, कुछ सामान लेना है वहाँ से। 1-2 शर्ट ले उठा लें फंकी। अभी क्या नॉर्मल ब्लैक टी शर्ट पहन के हो गया हूँ बोर। तो चलते हैं ज़ूडियो, फिर वहाँ से आगे चलेंगे घर की तरफ। लॉन्ग राइड्स बस एक बाइक और रोड का एक्सपीरियंस नहीं होता, ये फिजिकली, मेंटली हर तरह का चैलेंज है और हर तरह का टेस्ट है जो आपको देना पड़ता है ऑन द रोड। मेरी पिछली कुछ हफ्तों की प्रिपरेशन में मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, कार्डियो किया मैंने, कुछ ऐसी बैक एक्सरसाइज की जो मुझे लॉन्ग आवर्स के लिए मदद करेगी। कुछ मैंने इसमें योगा भी इंक्लूड किया ताकि मेरी स्टैमिना और इंडोरेंस थोड़ा राइड के लिए परफेक्ट हो जाए। फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक सोलो राइड में जो एडवेंचर है वो अपने आप एक जर्नी होती है, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। एक बाइक एक सोलो राइडर का सबसे बड़ा पार्टनर होती है, और मेरी होंडा हाइनेस मेरी साथी है इस जर्नी पे। अब अगर रोड पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो बाइक और राइडर दोनों के लिए रेडी होना ज़रूरी है। इसलिए एक डिटेल्ड चेकलिस्ट के साथ टायर्स, ऑयल, ब्रेक, क्लच लीवर, लूब, एवरीथिंग, सब कुछ एक रूटीन में रेडी किया गया है। अगर बाइक फिट है तो राइड स्मूथ होगी, और मेरा कॉन्फिडेंस भी उसी पे डिपेंडेंट है। राइड के लिए मेंटली और फिजिकल प्रेप से भी एक स्टेप आगे है पैकिंग।
ये जर्नी कोई लग्जरी ट्रिप नहीं है, लेकिन हर आइटम का एक स्पेसिफिक रोल है। एक हेलमेट या ग्लव्स, गोप्रो या चार्जर्स, सब कुछ अपने टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग रेडी है। छोटा सा एक फर्स्ट एड किट और कुछ बेसिक मेडिसिन्स भी पैक कर ली है मैंने, बिकॉज एक स्मार्ट पैकिंग और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेप हर सोलो राइडर का बेसिक रूल है। जब तक हर एसेंशियल आइटम अपने प्लेस पर नहीं होती, मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। और फाइनली अब वो मोमेंट आ गया मेरे सामने, जब एक सपने को रियलिटी में चेंज करने का वक्त आता है। ये मोमेंट सिंपल नहीं है, ये एक्साइटमेंट, डर और थोड़ी सी एंटिसिपेशन का कॉम्बिनेशन है। सफर अनजान है, रोड्स अननोन हैं, पॉसिबिलिटीज इनफिनाइट हैं, लेकिन राइड का थ्रिल भी इसी में है। सौराष्ट्र का सफर अब टूर नहीं, मेरी प्लानिंग कंप्लीट है, पैकिंग रेडी है और मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हूँ। बस अब वो मोमेंट आने वाला है जब मैं बाइक पर हूँ और वो रोड मेरे सामने। लेकिन ये राइड अपने अगले एपिसोड में शुरू होगी। स्टे ट्यून, क्योंकि एडवेंचर अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे साथ में पुणे से सौराष्ट्र तक, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नया एडवेंचर होगा। सी यू ऑन द रोड। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।